हाय तमन्ना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो चलो अब ये अपना बायो वाला चैप्टर कंप्लीट करते हैं। यस मैम। मैं एक्चुअली उस पर जो वो दूसरा वाला लिंक है मेरा वाला, क्योंकि आज मेरे को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं आई थी रिकॉर्डिंग की, इसलिए मैंने वो ऑन कर लिया था। ओके मैम। हाँ, फिर अभी अभी पता चला, फिर मैंने ये दूसरा वाला कनेक्ट किया। ओके मैम। ओके। तो कैसा रहा संडे? मैम संडे ठीक था। अच्छा। नेचुरल रिसोर्सेज तो हमने वाटर साइकिल तक कंप्लीट कर लिया था, राइट? यस मैम। और ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन भी पढ़ लिया था। हम्म। अभी सो के उठे हो? हाँ मैम, मैं मम्मा को दवाई दिलाने गई थी हॉस्पिटल में ना, तो टाइम हाँ लग गया था तो थक गए थे तो फिर सो गए थे। हाँ, आवाज से लग रहा है। तो चलो, फर्स्ट है सॉइल। सॉइल एंड इट्स फॉर्मेशन। सो सॉइल हमारी जो अर्थ क्रस्ट होती है उसकी अपर मोस्ट लेयर होती है, राइट? ओके मैम। और ये कैसे फॉर्म होती है? इट इज फॉर्म्ड बाय कंटिन्यूअस वेदरिंग ऑफ माउंटेन्स। कि जैसे माउंटेन्स जब ब्रेक होते रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो उसके फॉल होते रहते हैं, तो यस। उससे हमारा सॉइल बनता है। सो फैक्टर्स जो कॉज करते हैं सॉइल फॉर्मेशन, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? कुछ बता सकते हो तुम, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि जो सॉइल फॉर्मेशन करते हैं? मैम ये वाला चैप्टर मैंने अभी तक पढ़ा नहीं था, इसलिए मेरे को पता नहीं है। अच्छा, और एग्जाम आने वाले हैं और पढ़ा नहीं है। फर्स्ट है टाइम। टाइम, देन क्लाइमेट। टाइम जो है वो कह रहे हैं, टाइम मतलब ईयर का कौन सा टाइम चल रहा है, ओके मैम। उस चीज को टाइम बोला है। क्लाइमेट, ऑर्गेनिजम्स, एंड फोर्थ इज पेरेंट मटेरियल। तो ये चारों जो फैक्टर्स हैं ये चारों फैक्टर्स सॉइल फॉर्मेशन के हैं। फैक्टर्स कॉजिंग सॉइल फॉर्मेशन। ओके। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम सॉइल कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि वो किस चीज से कंपोज है, क्या क्या चीज से हमारा सॉइल बना होता है। ओके मैम। तुम्हें स्कूल में तो पढ़ाया होगा ये चैप्टर या नहीं पढ़ाया? मैम हमारी जो बायो वाली मैम है ना, वो ना हम्म। मतलब अभी सिलेबस जल्दी करवाना था तो मैम ने चैप्टर नहीं पढ़ाया था, मैम ने सीधा वो करवा दिया था, नोट्स बनवा दिए थे। अच्छा। सॉइल इज अ इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर तो ये मिक्सचर है ऑर्गेनिक मैटर का, और इसकी कंपोनेंट्स क्या होते हैं? द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल आर मिनरल्स,
इनऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड एयर। ठीक है। ओके तो मैम। किस किस से बना होता है? मिनरल्स, इनऑर्गेनिक मैटर और और एयर। वाटर और एयर। और उसके बाद हम बात करते हैं कि किस किस टाइप्स की सॉइल होती है। क्ले, लोम, सिल्ट, सैंड। ये 4 टाइप्स की हमारी सॉइल सॉइल होती होती है। ठीक है। है। यस मैम। ये तमन्ना, तुम कुछ नोट्स बना रहे होते हो या फिर नोट्स बने हुए हैं बस एक बार पढ़ रहे होते हो? मैम मेरे ना नोट्स बने हुए हैं तो इसलिए मैं अपना पढ़ लेती हूँ चैप्टर। अच्छा। फिर बार बार नोट्स बनाने से फिर टाइम ही वेस्ट होता है इसलिए। और फिर ये होता है कि नोट्स डबल करने से अच्छा है कि हाँ, कि अगर जो टॉपिक नहीं है तुम्हारे पास, जो नोट्स हैं, जो टॉपिक नहीं है तो उसमें ऐड कर लो। यस मैम। ओके। तो नेक्स्ट है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? द ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट the organic constituents including dried leaves, twigs, remains of plants and animals, decompose to form the upper। आज तुम्हारे इधर भी ठंडा हो रहा है या कैसा है वेदर? मैम हमारे यहाँ पे तो आज बहुत अच्छी धूप निकली है। अच्छा। बहुत दिनों हमारे से तो इधर धूप निकल रही है। हमारे इधर 2-3 दिन से धूप निकली थी। मैं मेरठ में रहती हूँ ना, तो 2-3 दिन से ओके। धूप निकली थी और आज एकदम ठंडा हो गया। सुबह से फॉग है, अब थोड़ी बहुत धूप निकली है बस। हमारे यहाँ पे तो धूप निकल रही है बहुत दिनों से। सुबह ठंडा था। ओके। ह्यूमस हम किसको कहते हैं? ह्यूमस का हिंदी मीनिंग होता है खाद। ठीक है। मैम। तो उस वो किस चीज से बनी होती है? द ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट इंक्लूडिंग क्या? ड्राइड लीव्स, ट्विग्स और प्लांट्स और एनिमल्स के जो डिकम्पोज टू फॉर्म दी मटेरियल्स। अपर ऑर्गेनिक लेयर। ठीक है। सो इसका ओके क्या रोल होता है? मैम वो पौधों को अच्छा बनाती है, उगने हाँ, में मदद करती उसको फर्टाइल बनाती है सॉइल को। है। यस मैम। तो इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, सॉइल पॉल्यूशन की। हमने पहले क्या पढ़ा था? वाटर पॉल्यूशन यस मैम। और एयर पॉल्यूशन पढ़ा था। यस मैम एयर पोल्यूशन पड़ा था। तो सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है? एडिशन ऑफ हार्मफुल और
टॉक्सिक केमिकल्स टू सॉइल। सो वो क्या करता है, अगर हम इसमें हार्मफुल और टॉक्सिक केमिकल्स मिलाते हैं सॉइल को, तो ये क्या बना देता है इसको अनप्रोडक्टिव, कि वो सॉइल हमारा कुछ प्रोड्यूस ना कर पाए, कि कुछ काम ही ना आ पाए प्रोडक्शन में, अनप्रोडक्टिव। सो इसको हम क्या कहते हैं, इस सबको हम कहते हैं सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है। ओके मैम। अब हाँ, अभी क्या क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स। हाँ चुप हो जा। ये क्या हुआ? मैम वो मेरा डॉगी है ना, वो ऊपर चढ़ गया था तो मैं उसे नीचे उतार रही थी। इंडस्ट्रियल वेस्ट, एक्सीडेंटल आज एक्चुअली मेरे थंब में लगी हुई है, इसलिए मैं सही से लिख नहीं पा रही हूँ। ऑयल स्पिल्स, ओके मैम। एसिड रेन। एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड। ओके मैम। ये सारे क्या हैं, मेन पॉल्यूटेंट्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, इरोजन। सॉइल सॉरी। सॉइल पॉल्यूशन। ओके मैम। ठीक है। फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट या एक्सीडेंटल, अब ये सोचा है, ये बोला एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल्स, की जो एक्सीडेंट से ऑयल गिर जाना, ऑयल स्पिल या एसिड रेन। एसिड रेन तुम्हें पता ही है, रेन यस के मैम। साथ हाँ जो एसिड टॉक्सिक वो एसिड होता है। मिक्स हो जाता है। हम्म। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन, सो सॉइल इरोजन हम क्या किस चीज को कहते हैं, ये एक फॉर्म है डिग्रेडेशन का, कि मतलब किसी चीज को डाउन करना, डिग्रेड करना। तो ओके मैम। सॉइल डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। सो ये कैसे कैसे हो सकता है सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है कि सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर है उसको रिमूव कर देना। अब जैसे फ्लोइंग वाटर, अब क्या है, वाटर फ्लो करेगा तो सॉइल की अपर लेयर को वो हटा देगा। उसके बाद रेन वाटर, रेन वाटर भी, रेन वाटर भी हटा देगा। हाँ, और उसके बाद विंड। ठीक है, ये सारे क्या हैं, प्राइम एजेंट्स ऑफ, सॉरी मैंने सॉइल। विंड विंड लिख दिया, विंड। तो ये क्या है, प्राइम एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। सो ये क्या करते हैं, दिस कॉजेज द लॉस ऑफ टॉप सॉइल एंड ऑल्सो रिड्यूसेस, हमारा जो टॉप मोस्ट लेयर होती है टॉप सॉइल का लॉस, एंड रिड्यूस क्रॉप क्रॉप प्रोडक्शन पोटेंशियल।
ठीक है। उसके Okay. बाद अब ये सारी हमने सब बात करी सब सॉइल के बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। तो ये क्या होती है, द नेचुरल साइकिल और pathways in which essential matter is जरूरी हाँ is circulated through the biotic abiotic parts of an ecosystem. सो बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है, नेचुरल साइकिल और पाथवेज इन विच द एसेंशियल मैटर इज, एसेंशियल मतलब जो जो चीज रिक्वायर्ड होगी, एसेंशियल होगी, जो बेनिफिट कर सकती है, एसेंशियल मैटर इज सर्कुलेटेड थ्रू दी बायोटिक एंड एबायोटिक पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है। Okay, तो ma'am. हम बायोजियो केमिकल को क्या कह सकते हैं, बायो जियो केमिकल is equal to biological chemical plus geological process। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन क्या होता है? मैम कार्बन वो है एक गैस है। इट इज अ केमिकल एलिमेंट, केमिकल एलिमेंट विथ सिंबल, क्या सिंबल होता है इसका, सी। ठीक है। ओके मैम। और ये क्या होता है, नॉन मेटालिक। ओके मैम। नॉन मेटालिक केमिकल एलिमेंट। और ये कौन सी फॉर्म्स में फाउंड होता है, फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स फर्स्ट है इन एलिमेंटल फॉर्म्स, एलिमेंट्स में ओके डायमंड मैम। एंड ग्रेफाइट, इसमें कार्बन होता है, ठीक डायमंड है। ग्रेफाइट। उसके बाद सेकंड इन कंबाइंड फॉर्म, इसमें अभी किसके साथ कंबाइंड होता है, एक तो कंबाइंड फॉर्म मतलब दो एलिमेंट्स मिले हों, तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और कार्बोनेट्स। ओके मैम। ओके, कि हमें किस किस फॉर्म में, वेरियस फॉर्म में कार्बन मिलता है। उसके बाद थर्ड है
कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स आर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स। ठीक है। यस मैम। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बन साइकिल की। मैम हम्म। मैं गो टू वॉशरूम। ओके गो, आई एम वेटिंग। और अपनी ना चाहे बुक भी लेते आओ जिसमें तुम्हारे पास डायग्राम हो इसका, कार्बन साइकिल का। और ओके मैम। ठीक है, तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। यस मैम। तो इसमें कार्बन साइकिल में क्या होता है? सर्कुलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्बन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड द एनवायरमेंट। ओके मैम। ठीक है। इसमें अभी तुम्हारे पास बुक है? यस मैम। जैसे ये हमारा प्लांट है, ठीक है। और इसमें प्लांट ब्रेक डाउन इनटू ऑर्गेनिक कार्बन। प्लांट्स ऑर्गेनिक कार्बन। अब यहाँ क्या हो रहा है? कार्बन रेस्पायर्स इनटू द एयर फ्रॉम द सॉइल।
ठीक है, जैसे ये है हमारा सॉइल के अंदर ये पार्ट, ठीक है। कार्बन respires into the air from soil, और ये दो जगह पे यहाँ ये प्लांट्स। कार्बन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में भी ये रोल प्ले करता है कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। यस मैम। कार्बन फोटोसिंथेसिस इनटू प्लांट्स फ्रॉम द एयर, राइट, क्योंकि एयर में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो जो फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स के साथ, उससे वो ऑक्सीजन लेता है प्लांट से, ओके मैम। राइट। अब जितना हमारा ये सॉइल के अंडर जो एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं पेडोस्फियर। उसके बाद ये एरिया को हम बोलते हैं बायोस्फीयर, और इसके अबव ये है जो, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये हमारी कार्बन साइकिल है। ओके ओके मैम। ओके, तुम्हारे बुक में कैसा डायग्राम दिया हुआ है? मैम मेरी बुक में तो ऐसे ऐसे दे रखा है, मतलब गोला हाँ, गोला बनाकर और उसमें लाइन खींच खींच कर। अच्छा ऐसे ही। तो इसमें बस वो इतना देखना कि ये जैसे, इसमें आपने पेड़ भी बनाया ना, उसमें पेड़ नहीं बनाया। अच्छा तो इसमें पेड़ इसलिए बनाया है क्योंकि इतना पार्ट जो सॉइल के अंडर होता है प्लांट का, जो प्लांट क्या होता है वो ब्रेक डाउन होता है ऑर्गेनिक कार्बन में, ठीक है। उसके बाद कार्बन रेस्पायर्स इनटू द एयर फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से एयर में रेस्पिरेशन करती है कार्बन, रेस्पायर, ठीक है। और ओके मैम। यहाँ यहाँ क्या होता है, कार्बन के साथ फोटोसिंथेसिस होता है इनटू प्लांट्स फ्रॉम द एयर। ये तो देखना फ्रॉम द एयर है, ये फ्रॉम द सॉइल है, ठीक है। ये कार्बन रेस्पायर या कार्बन फोटोसिंथेसिस, थोड़ा ही डिफरेंस है बस, ठीक है। ओके मैम। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। कोई ना कोई साइकिल और उसका डायग्राम, क्योंकि डायग्राम बहुत जरूरी है कि डायग्राम करेक्ट हो तो तुम लिख सकते हो उसके बारे में। यस मैम। इसलिए जो तीनों है ना, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल, इसके डायग्राम अच्छे से करना। ओके मैम। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल इज it is the recycling and reusing of nitrogen in different forms, in different forms to meet the demands
for various environmental activities. ठीक है, it is the recycling and reusing of nitrogen in different forms to meet the demands for various environmental activities. कि एक तो उसको रिसाइकिल करना मतलब बार बार यूज करना, रिसाइकिल करते रहना, अगर वो नाइट्रोजन करेक्ट भी नहीं है तो उसको करेक्ट फॉर्म में लाना, रीयूज करना उसको, ठीक है, रिसाइकिल करना और रीयूज करना नाइट्रोजन को डिफरेंट फॉर्म्स में, ताकि हम डिमांड्स जो है एनवायरमेंटल एक्टिविटीज की, कि एनवायरमेंट में जो एक्टिविटीज चल रही हैं जिसमें नाइट्रोजन पार्ट लेता है, तो उन एक्टिविटीज को फुलफिल करना, ठीक है। ओके मैम। तो इसका डायग्राम हमारे बुक में कैसे दिया हुआ है? मैम मैं आपको फोटो भेजूं या फिर इस पे दिखा दूं? इसी पे ही शो करो, क्या नाम है, ये कैमरा ऑन करो, एक क्योंकि मिनट ना। इसके अंदर काफी बड़ा सा है, इसलिए मैं बस विनीत। मैम मुझे तो मेरा हाँ, क्या दिख ही नहीं रहा। नहीं नहीं, अभी तुमने दिखाया था ना, मुझे दिखा था थोड़ा, तुमने अभी दिखाया था। दिखा? हाँ, थोड़ा पास करना। ये रहा, ये वाली है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, सुनो, अब मैं इसका डायग्राम नहीं बना रही, इसमें थोड़ा बहुत बना देती हूँ कि बीनीथ द सॉइल मतलब बीनीथ द अर्थ हमारे क्या क्या होता है। NH4 जो NO2, फिर उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी होता है इसमें, यहाँ पे ये होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन फिक्सिंग, नाइट्रोजन फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। NH3, NH3 इज अमोनिया, राइट। उसके बाद ये यहाँ पे होता है हमारा ये होता है हमारा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग। ये सब चीजें जो हो रही हैं ये अंडर द सॉइल हो रही हैं, ओके ठीक मैम। है। इसका एरो जा भी रहा है NO2 की तरफ और आ भी रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, नाइट्रिफिकेशन। एक सेकंड, उसके बाद ये एरो जो है ये इधर जाता है, यहाँ है NO3 अमोनिया, और इधर यहाँ हो रहा है डेंट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, यहाँ है डेंट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, और यहाँ हो रहा है एसिमिलेशन। ये सब चीजें हमारी हैं अंडर दी सॉइल, ठीक है। ओके मैम। उसके बाद यहाँ हमारा एयर में जो नाइट्रोजन है
सेंट्रिफिकेशन। अभी हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे ना, फिर उसमें मैं इसका साइकिल का वो कर दूंगी एक्सप्लेन। ओके मैम। क्वेश्चन आंसर देखो, माइट भी आज स्टार्ट हो जाए, कल हो, क्योंकि अभी हमारी ऑक्सीजन साइकिल भी है। नाइट्रोजन। एग्जाम कब से हैं तमन्ना? 17 Feb। 17 Feb। और इसका साइंस और इंग्लिश का कब है? मैम साइंस का तो सबसे फर्स्ट एग्जाम है और हाँ, 17 इंग्लिश को का मतलब। सबसे लास्ट है। यस इंग्लिश का कब है? इंग्लिश का है 28। 28 मतलब फेब में ही है। यस मैम फेब का लास्ट डे। फेब का लास्ट डे। अब हमारा जैसे ये हो जाएगा तो हमारे पास 2 चैप्टर बचेंगे, है ना? यस मैम। मतलब एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, हम्म। है ना? फिर हमारा साइंस कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम सारे टाइम इसको इंग्लिश को दे सकते हैं, जो सारे टॉपिक्स हैं। यस मैम। तो फिर अभी एग्जाम के बाद तो क्या नाम है, तुम जैसे 10th में आ जाओगे तो उसका क्लास कब से शुरू होगी? मैम उसका तो फिर आप शुरू कर देना, मैं ट्यूशन वो थोड़ी करूंगी, मतलब वो ट्यूशन नहीं हटवाऊंगी ना। मतलब कौन सी ट्यूशन? मतलब आपके पास से हाँ ट्यूशन वो नहीं हटवाऊंगी ना, जैसे। हाँ, जैसे ये अभी ये कंप्लीट हो जाएगा फिर मैम हम 10th का शुरू कर देंगे अच्छा, ठीक पहले है। ही। तो अभी ये है कि आज हो गई 31st, मतलब अब हम शायद बस 10 तारीख से पहले हम दोनों चैप्टर माइट भी कंप्लीट कर लें, है ना? तो यस हमारा मैम। 17 को एग्जाम है, तो तुम हम्म। उसकी प्रैक्टिस कर सकती हो। और जो फिर सारा ये कंप्लीट होने के बाद जो सारा टाइम होगा ना, फिर हम इंग्लिश ही पढ़ेंगे। अब जैसे फिर मैं देख लूंगी तुम्हारे जो एग्जाम में आ रहे होंगे, और एक बार विनीत से भी कंफर्म करके, है ना, उससे क्लास में कंफर्म करके जो टॉपिक्स उसके में नहीं आ रहे होंगे तो वो यस मैम। उस क्लास में हम नहीं पढ़ेंगे, जो उसके साथ होगी कंबाइंड, जो और सारी होंगी हमारी, तो हम वो सारे टॉपिक पढ़ लेंगे जो उसके में भी हैं, तो मतलब ओके उसके। मैम। ठीक है। तो हम्म। अभी हाँ, ये हमारा नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन साइकिल की। 1 सेकेंड होल्ड करना, ये एक्चुअली ओके चार्जिंग मैम। में मेरी। 1 सेकेंड। हाँ, पता है क्या, ये जो 9th क्लास होती है और 11th क्लास होती है, ये हमेशा थोड़ी सी टफ बनाई जाती है। अदरवाइज 10th और 12th दोनों, ताकि दोनों के लिए बच्चे पहले से तैयार हो जाएं, ओके मैम। इसलिए 9th और 11th को टफ बनाया जाता है कि पहले ही बच्चों को टफ कर दो, अदरवाइज उन्हें एकदम से वो ना लगे। ये 10th और 12th ज्यादा वो होती है, मतलब इससे इजी होती है 9th और 11th से थोड़ी, और इंटरेस्टिंग भी। मैम 10th का मैथ्स आसान होता है। मैथ्स? हम्म। तुम्हें मैथ्स सबसे बेकार लगता है क्या? मुझे मुझे हम्म। मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तभी तो मैं अच्छा साइंस लेना चाहती हूँ। अच्छा, हमारे स्कूल में तो ये था कि बायो लेनी है तो मैथ्स लेनी कंपलसरी है। नहीं वैसे मेरे हमारे को भी में नहीं है। मेरे को कम इंटरेस्ट था कि मेरे को मैथ्स नहीं लेना था, और सोचो मेरा उस 11th 12th में मैथ्स, मतलब मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश, उसके बाद मेरा कॉलेज, मैंने बीटेक करी थी कंप्यूटर साइंस, उसमें भी मेरी 3 सेम, मतलब 1.5 साल तक, 4 साल का था वो, 1.5 साल तक मैथ रही। फिर मैंने बीएड करी, उसमें उसमें भी मेरा जो सब्जेक्ट कि भाई मैथ, मैंने कहा यार ये मैथ मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा।
मेरे को भी कम, मतलब मेरे को साइंस तो अच्छी लगती है, पर मुझे मैथ्स मतलब ना चाहते हुए भी करनी पड़ती है, हर जगह आ जाती है मेरे आगे। तो ऑक्सीजन साइकिल, पर मैं मैथ्स ना जैसे 6 क्लास तक ही पढ़ाती हूँ, उसके आगे मैं पढ़ाती नहीं। ओके मैम। उसके आगे तो साइंस इंग्लिश। मैथ्स अच्छी भी नहीं लगती। जिनको अच्छी लगती है वो लोग मैथ्स के पीछे दीवाने हैं। हाँ मैंने बहुतों को देखा है, हाँ, जो लोग वो को मैथ्स पसंद। मैथ्स ही करते रहते हैं, मैं तो 2 क्वेश्चन करके बस हो जाती है। चलो, ऑक्सीजन साइकिल क्या होता है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस which helps in maintaining। पता है जितनी भी साइकिल हैं, चाहे नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये सिर्फ इसलिए होती हैं कि हमारा जितनी भी एनवायरमेंट में हमारा, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे कार्बन है, चाहे नाइट्रोजन है, सब बैलेंस्ड रहे। क्योंकि ओके मैम। इसका भी जैसे क्या है, ऑक्सीजन साइकिल, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ऑक्सीजन लेवल। सो फोटोसिंथेसिस। मैम मैं एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ। जो मैम आग होती है, हाँ, उसकी शेडो क्यों नहीं होती है? उसकी शेडो क्यों नहीं होती है? हम्म। पता है, जैसे उसकी जो हमारी ये फ्लेम होती है, उसकी यस। 3 लेयर होती है ना, तीन हाँ। लेयर होती है। अब तुम देखो कि एक में एक एक तो बहुत गर्म लगेगी, एक बहुत कूल होती है, 3 लेयर होती है उसकी। सो उसके अंदर जो जो गैस है, जो उसके अंदर जो फिल्ड है, वो उसके बेसिस पर होती है। पर उसकी उसकी शेडो नहीं होती, मैंने तो कभी ध्यान नहीं दिया, और मैंने देखा भी नहीं। नहीं मैम, फायर की कभी शेडो नहीं होती है। फायर की शेडो नहीं होती, माइट भी वो गैसेस की वजह से होता है, जो उसमें गैसेस होती हैं। ओके मैम। हम्म। पर हमारा जैसे, चाहे दीपक जल रहा हो, चाहे हमारी ये वैक्स जल रही हो, मोमबत्ती, शैडो तो होती है। नो मैम, सिर्फ मोमबत्ती की होती है, लेकिन फायर की नहीं होती है। नहीं होती है? नो मैम। चलो देखूंगी मैं। मैंने ध्यान नहीं दिया कहीं इस पे, या ध्यान दिया हो तो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि जब से इन्वर्टर आए हैं, ये सब चीजें हट गई है इसलिए। हम्म। So photosynthesis is a biological process used by plants to prepare food। हाँ, वो अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए तो होते हैं, यस मैम। फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर their food with the help of sunlight and energy। So ऑक्सीजन साइकिल, एक सेकंड रुको, बिकॉज ये ओके काफी, मैम। हाँ बड़ा है, मैं सोच रही हूँ इसका डायग्राम मैं तुम्हें वैसे शो करूँगी।
ये डायग्राम शो हो रहा है, ये वाला? यस मैम। हाँ, तो ऑक्सीजन साइकिल में क्या हो रहा है यहाँ पे? एटमॉस्फेयर, जैसे सनलाइट, प्लांट्स को सनलाइट और एयर और वाटर, ये तीन से अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है। ये देखो, प्लांट्स क्रिएट ऑक्सीजन विद फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में ये ऑक्सीजन क्रिएट करता है, राइट? प्लांट्स यस ऑक्सीजन मैम। क्रिएट करते हैं। हाँ, फिर वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में चली गई, राइट? और फिर एनिमल्स एंड प्लांट्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, राइट? यस मैम। कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रही है? इस वाले, ये राइट साइड का जो डायग्राम है उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि ये मैं मूव कर रही हूँ ना इसको, तो यस वो मैम। शो हो रहा है। तुम इस पे, ठीक ये है। लेफ्ट वाले डायग्राम पे ध्यान देना। तो इसमें क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्लांट्स के पास जा रही है, और फिर हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हमें ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक है, तो ओके ऑक्सीजन, मैम। हाँ, ऑक्सीजन वो रिलीज कर रहे हैं प्लांट्स, और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं एनवायरमेंट से। और ऑक्सीजन जो रिलीज कर रहे हैं वो एनिमल्स एंड प्लांट्स ब्रीथ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। यस मैम। ओके, इसमें जैसे मेरे पास मतलब जो डायग्राम से मैं पढ़ा रही थी उसमें उसमें जो अंडर दी सॉइल चीजें हैं, जैसे प्लांट्स के अंडर, मतलब प्लांट्स जैसे जो ग्रो कर रहे होंगे, तो प्लांट्स के अंदर डीके ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो डीके होती हैं जो चीजें, जैसे लीव्स हो या फिर सॉइल से जो, वो सब सॉइल, जैसे जब हम पौधा उगा होता है हमारे गमले में, तो यस उसके बाद मैम। उसमें उसमें क्या पड़ा होता है? वो पत्ते भी टूट के पड़े होते हैं, और पत्थर भी, और पता नहीं वो सॉइल में क्या क्या होता है। ठीक है, हम्म। उसके बाद डेड ऑर्गेनिजम्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, एनवायरमेंट में क्या होगा कि जो एनिमल्स मर जाते हैं या उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी सॉइल में जाता है, और इससे ये, इनसे क्या बनता है? फॉसिल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। मैम ये जो डायग्राम जैसे मेरी बुक में दिए हुए हैं, हाँ, जरूरी नहीं ना कि हम वैसे ही उसको ड्रॉ करें, मतलब हम नहीं, ऐसे भी अभी कर हम, सकते हैं ना? हाँ, अभी हम कल क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, सो मैं यस मैम। उसके अंदर ये साइकिल्स जो हैं उसके बारे में, ये जो तीनों साइकिल्स थी, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन, तो उनके बारे में पॉइंट्स लिखा दूंगी। तो वो जो पॉइंट्स लिखोगे तुम, तो उसे के बेसिस पे ही डायग्राम बना देना, बस डायग्राम का ठीक है। अब, हाँ, कि बस पता हो कि हाँ क्या हो रहा है डायग्राम में। हाँ, तो ठीक है। उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ओके मैम। ठीक है, हम्म। सो अभी और कुछ तो नहीं है इस चैप्टर में? नो मैम, बस यही था। यही था, एक सेकंड रुको, इसके मैं क्वेश्चन आंसर, पहले बुक वाले क्वेश्चन आंसर करते हैं, फिर वो क्या नाम है, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, कल ही कर लेंगे वो दोनों, एक्स्ट्रा भी और वो बुक वाले भी। ओके मैम। एक बुक सेकंड, वाले तो बस 6 ही हैं। 6 ही है यस मैम। एनसीईआरटी में? यस मैम। अच्छा, ये वाला है, हाउ इज आवर एटमॉस्फेयर डिफरेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑन वीनस एंड मार्स? नो मैम। हाउ डज द एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ ब्लैंकेट? नो मैम। What causes winds? नो मैम। How are clouds formed? नो मैम। Why do organisms need water? नो मैम, ये नहीं है, ये वाला है। वाई हाँ, वाई इज वाटर इनेंशियल फॉर लाइफ? why is water essential for life? Okay. और एक ये है, वाई इज हम्म, द एटमॉस्फेयर इनेंशियल फॉर लाइफ? अच्छा, why is the atmosphere essential for life? Why is water essential for life? How are और living organisms dependent on the soil? Are हाँ, आर organisms ऑर्गेनिजम्स। that live in water? Okay. वो वाले शॉर्ट वाले हैं, माइट भी वो इन बिटवीन हो तुम्हारी चैप्टर्स के।
ठीक है, कल ये ना, ये वाले, क्योंकि सही कह रहे हो तुम, ये 5-6 क्वेश्चन है, ये लॉन्ग वाले 6 क्वेश्चन है, राइट। और इसके अलावा वो शॉर्ट थे जो मैं तुम्हें क्वेश्चन बोल रही थी ना, जो तुम कह रहे थे कि ये मेरी बुक में तो नहीं है, यस मैम। ये वाले शॉर्ट हैं। तो ये वाले थोड़े से ही क्वेश्चंस हैं, तो कल हम इसको डिस्कस करके फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके मैम। ठीक है, तो कल ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके मैम। ओके, तो तमन्ना कल मिलते हैं अब हम। ओके ठीक है, मैम। ओके। और इस वाले चैप्टर को एक बार तुम देख लेना, ताकि कल डिस्कस करें हम, तो तुम्हें पता हो चीजें। ठीक ठीक है है, मैम। ठीक है, चलो, ओके, बाय। बाय। General Knowledge Olympiad and I got first rank in it. Wow, so very good, very My good. first rank Congrats, in Navishta. Olympiad. Oh, good, good, good. So, when your Olympiad, it's a school Olympiad or you have participated? Yes, 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 Navishta. लो, दिखाओ दिखाओ, ये लो, ये लो। दर्शन नौनक साथ घुमा चलेगा। Hello, Navishta. Can you hear me? Yes, ma'am, I can hear you. Okay. You joined from another device. No, ma'am. Same device. Okay, so I was saying that congrats, Navishta, for the Olympiad. So this was school Olympiad, or you have participated in some other Olympiad? International. International. This was for which subject? Yes, ma'am. For which subject it was? Ma'am, GK. GK. Okay. Okay. Good. So today you got the result. Okay. So Navishta, today we are starting with the chapters of bio. Okay. So can you hear me, Navishta? Yes, ma'am, I hear you. Yes. So we have 2 chapters that are coming in your exam, that is circulatory system and health and hygiene. So circulatory system, we can revise it later. I mean, we can revise the question answer of that, because we have done circulatory system, right? So we are starting with health and hygiene. Okay.
Okay, Okay, ma'am. Navisha? Okay. Okay, ma'am. Okay. Oh, mhm. Uh, health and hygiene. So, what is health? So, health क्या होती है? It is the physical and mental as we know that physical and mental fitness is must for healthy mind of an individual. So, WHO defined health as it is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely and not merely the absence of diseases. Okay, so ये क्या होता है? It is a complete state of physical, mental and social well-being. ठीक है, जब हम मेंटली, सोशली एंड फिजिकली कंप्लीट फिट हो और कोई डिजीज हमें ना हो, ठीक है, तो उसे हम हेल्थ कहते हैं. सो अ डिजीज में अकर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन. कैसे, किस चीज से डिजीज अकर होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस और फंगस. राइट. सो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजीजेस की. टाइप्स ऑफ डिजीजेस की. सो हमारे कौन से टाइप्स के डिजीजेस होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा कॉन्जेनाइटल डिजीजेस. सो ये क्या होते हैं? डिजीजेस विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन दी बॉडी सिंस बर्थ. सो मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, जो हमें बर्थ से होते हैं जो डिजीजेस, सो उनको हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीजेस. ठीक है. नविष्ठा, यू आर देयर? नविष्ठा, हेलो नविष्ठा. Navishta, are you there? Navishta? Hello, Navishta. Can you hear me?
Ma'am, can you hear me? Yes, Navishta, I can hear you. Navishta? Yes, ma'am. Yes. Navishta, just give me 2 minutes. Yes, Navishta. Yes. So congenital diseases कौन से होते हैं? जो हमें by birth होते हैं. Okay. So you are able to hear me, Navishta? Yes, ma'am. So congenital diseases की causes क्या होते हैं? What are the causes of congenital diseases? So it is genetic abnormality और क्या होते हैं जेनेटिकली जो एक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे ट्रांसफर होते हैं वो डिजीजेस, या फिर हम कह सकते हैं व्हेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड. सो ऑर्गन्स आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड. तो ये इसके कॉजेज होते हैं. फुल्ली डेवलप्ड. ओके. सो इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? एग्जाम्पल्स जैसे कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया. ओके, एटसेट्रा. सो अब हम कलर ब्लाइंड या फिर एक और होता है थैलेसीमिया. तो अभी हम बात करते हैं फर्स्ट कलर ब्लाइंडनेस की. तो इसमें क्या होता है? इट इज ड्यू टू विजन प्रॉब्लम. कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू विजन प्रॉब्लम. So this is because person lacks certain pigments in eyes. हमारा कलर ब्लाइंडनेस क्यों होता है किसी को? क्योंकि the person lacks means कि उसको कमी होती है. lacks certain pigments in eyes. So therefore it is called color vision deficiency. ठीक है. कलर ब्लाइंडनेस को और क्या कह सकते हैं? इसलिए इसको बोलते हैं कलर विजन deficiency. Okay. अब Navishta, now you are having exam. This bio exam is on 11th. So in between you must be having other exams also, right? Yes, ma'am. Okay. So when is your exam now? When is the next exam? Ma'am, my next exam is on Wednesday. On Wednesday. Okay. Today is Monday.
Okay, so most common color blindness is the most common color blindness is red, green color deficiency. Okay, और इन दिस इसको हम, और इसके बाद हम बात करते हैं, ये वाला तो हो गया हमारा कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, ठीक है, रेड ग्रीन कलर डेफिशिएंसी। उसके बाद हीमोफीलिया क्या होता है? सो हीमोफीलिया हम किसको कहते हैं? ब्लड loses its ability to clot। अब बताओ, अगर ब्लड लूज कर देगा इस कैपेबिलिटी को कि वो क्लॉटिंग नहीं कर सकता, तो फिर क्या होगा? हाँ नविष्का, क्या होगा अगर ब्लड में ये ब्लड अगर केपेबल ही नहीं होगा कि वो ब्लड क्लॉट कर पाए, तो क्या हो सकता है? मैम एक्सेसिव ब्लीडिंग। यस करेक्ट, क्योंकि ब्लड किसी तरह से रुक नहीं पाएगा, राइट, और फिर ब्लीडिंग होगी, तो एक्सेस हमारा ब्लड जाता रहेगा और हम किसी भी तरह से उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया। ठीक है, नेक्स्ट इज थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया क्या होता है? सो थैलेसीमिया क्या होता है? इन दिस डिजीज बॉडी मेक्स हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल लेसर देन नॉर्मल वैल्यू। तो जब हमें ये डिजीज होता है तो इसमें क्या होता है? ब्लड, जो बॉडी होती है हमारी, बॉडी मेक्स हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल lesser than normal value। ठीक है, अब जब एक तो वो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किस लिए होता है? कि एक तो ब्लड को वो रेड रखता है, राइट, हाँ मैम। और किस लिए होता है? तो अब क्या होता है, अगर अगर हीमोग्लोबिन लेस बन पाएगा, वो ऑक्सीजन भी तो कैरी करता है, अगर हीमोग्लोबिन कम बन पाएगा और रेड ब्लड सेल भी कम बन पाएंगे, तो इस डिजीज को हम बोलते हैं थैलेसीमिया। ठीक है, और इससे क्या होता है? इट अल्टीमेटली कॉज, ये कौन सा डिजीज कॉज करता है? अनीमिया। ठीक है, सो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये तो हमारे कॉन्जेनाइटल डिजीज थे। उसके बाद हम बात करते हैं एक्वायर्ड डिजीजेस की। एक्वायर्ड डिजीजेस, ठीक है, एक्वायर्ड डिजीजेस की दो कैटेगरी हैं, कम्युनिकेबल। Navishta, just hold on for a second. I am coming. So communicable and
दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, सो कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन से होते हैं? इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फेक्शन इज पास्ड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली infection is passed from infected person to healthy person। तो इसके कम्युनिकेबल के एग्जाम्पल क्या हैं? वायरस एंड बैक्टीरिया। ठीक है, सो जो इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, वो किसके थ्रू? वायरस और बैक्टीरिया, राइट। और उसके बाद हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की। नॉन कम्युनिकेबल कौन से होते हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द डिजीज इज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डायरेक्टली और indirectly the diseases is spread from person to person or by microorganisms। सो अब हम फर्स्ट बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस की। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीजेस। सो कम्युनिकेबल डिजीजेस, द डिजीज दीज आर क्लासिफाइड। पहले हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ स्प्रेड की, कि कैसे स्प्रेड होता है, इसके क्या क्या मोड होते हैं। तो मोड ऑफ स्प्रेड, एयर, वाटर, फूड, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, जिसको अगर होगा तो वो, जिसको अगर ये वाले प्रॉब्लम होगा तो वो वाटर और एयर और यहाँ पे फूड, इसके थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में ये डिजीज आ सकता है। ठीक है, सो ये डिजीज कैसे कॉज होते हैं? डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज कॉज हो सकते हैं जो कम्युनिकेबल होते हैं? तो फर्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? कॉजेटिव ये चैप्टर वैसे है काफी बड़ा ये।
तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, उसके बाद इसका, ये तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, लिख लिया तुमने ये नविष्टा? यस मैम। ओके, सो इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 10 वीक्स। ठीक है, ओके मैम। और इसके सिम्टम क्या हैं? इसके सिम्टम हैं कफ, स्प्यूटम with blood, pain in chest, Navishta, is there a network issue at your end? Pain in chest, loss of weight. Navishta, you able to hear me? Mom. What are you saying? Nothing, mom. I was saying. Okay, you are able to hear me ना? So अभी जो इसके और communicable diseases के और हैं एग्जाम्पल, मैं उसको एक्चुअली ऐसे करके लिख रही हूँ बिकॉज नहीं तो फिर ये वर्ड्स है ना, ये सारे बार बार लिखना पड़ेगा, उसमें टाइम वेस्ट होगा। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड, और उसके लास्ट है सिम्टम। सिम्टम तो हमारा फर्स्ट डिजीज क्या था? ट्यूबरकुलोसिस। अब हम सेकंड डिजीज की बात कर रहे हैं। सेकंड डिजीज है हमारा कॉलेरा। कॉलेरा का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, उसका नेम है विब्रियो कॉलेरा। ठीक है, इसके बाद इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? few hours to 5 days। ठीक है, ओके नविष्ठा? नविष्ठा? ओके, सो इसके हम सिम्टम्स नेक्स्ट शीट पर लिखते हैं। इसके, हाँ ओके, ये लिख लिया नविष्ठा? ओके, सो इसके बाद कॉलेरा के सिम्टम्स। हाँ, कॉलेरा के सिम्टम्स क्या होते हैं? थोड़े बड़े हैं इसलिए मैं अलग लिख रही हूँ। एक्यूट डायरिया, acute diarrhea, vomiting, dehydration, extreme thirst, and muscle cramp। ओके, ये लिख लो नविष्ठा।
Naishta, let me know when you wrote it down. Yes, ma'am, one second. Okay. चलो अच्छा सुनो, पेन का टाइप Yes, Navishta, written. Yes, ma'am, done. Okay. Okay. तो इसके बाद हम बात करते हैं, तो इसके बाद हम बात करते हैं टाइफाइड की। एक सेकेंड होल्ड करना नमिष्टा, एक सेकेंड। यहाँ पे आओ, जस्ट 2 minutes। So next is typhoid. तो टाइफाइड का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? इट्स नेम इज सैल्मोनेलिया थाइफी। ओके, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? 7 to 12 days। ओके, ये लिख लिया ना विष्टा? हाँ मैम, लिख लिया। ओके, अब हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। टाइफाइड सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? हाई फीवर इन आफ्टरनून, हाई फीवर इन afternoon, then acute headache, and next is reddish eruption on chest। ओके, ये लेट मी नो नविष्ठा व्हेन यू रोट इट डाउन, फिर हम नेक्स्ट डिजीज की बात करेंगे। मैम डन। डन। ओके, सो हमारा नेक्स्ट है लेप्रोसी। ठीक है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नेम क्या है? माइको नमस्ते। जितने भी ऑर्गेनिज्म के हम जो ये वाले जितने भी डिजीजेज हैं वो सब बैक्टीरिया से कॉज होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये वाले बैक्टीरिया वाले कंप्लीट कर लें, फिर हम बात करेंगे कि वायरस वाले जो डिजीज होते हैं। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है,
इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है सेवरल ईयर्स, सेवरल ईयर्स। ठीक है, इसके सिम्टम्स बताऊं मैं? Yes, ma'am. ओके, इसके सिम्टम्स, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? लॉस ऑफ सेंसेशन, स्किन इरप्शन, एंड deformation of skin and toes। नविष्ठा, इसके बाद एक हमारा one disease is left for this, so after that we do virus, so let me know when you finish this। Ma'am, I've already wrote it. ओके, तो हमारा लास्ट, ओहो यहाँ तो लिख नहीं सकते, एक सेकेंड, हमारा लास्ट वाला है डिजीज टेटनस, और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नेम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ठीक है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 4 to 20 days, और इसके सिम्टम्स हैं पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन, ऑफ मसल्स, neck and jaw, followed by paralysis। Let me know, Navishta, when you wrote। Should I move to next page? Yes, ma'am. ओके, सो इसके ये तो हमारे 5 डिजीजेज हो गए जो कॉज होते हैं बैक्टीरिया से। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिजीज जो कॉज होते हैं वायरस से। ओके, तो फर्स्ट डिजीज है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड क्या क्या होता है? इट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन spread through moisture, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 3 days। उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स हैं
running nose, headache, और fatigue. fatigue. ठीक है. नेक्स्ट नविष्ठा, नेक्स्ट डिजीज करें. नेक्स्ट डिजीज है इन्फ्लुएंजा. सो इट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और क्या होता है ये, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. इसके सिम्टम्स क्या होते हैं इन्फ्लुएंजा की? इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स होते हैं फीवर, कोल्ड, फीवर, कोल्ड, चिल, ठंड लगना और बॉडी एक. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट डिजीज है जिसकी हम बात करते हैं, वो है मीजल्स. तो मीजल्स कैसे ट्रांसमिट होता है? तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है डायरेक्ट कांटेक्ट, थ्रू infected saliva and mucus. और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स ऑफ मीजल्स आर nasal discharge, nasal discharge, redness of eyes and cupping. Okay. ले लो. तो इसके बाद हमारा we have 3 more diseases in caused by virus. So next one is, the fourth one is chickenpox. So chickenpox कैसे ट्रांसमिट होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज contact with skin
source and clothes of patient. इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड इज 14 to 16 days. ठीक है? Ma'am, it is not 20 days. मीन्स ये फ्लक्चुएट करता है, माइट भी 20 days भी हो सकता है. मीन्स कि कोई पेशेंट्स होते हैं उनका जल्दी रिकवर हो जाता है, कोई का टाइम थोड़ा और टाइम लेता है. तुम्हारी बुक में 20 लिखा है? हाँ मैम. ओके, सो इसको 20 कर देना. चलो 14 to 20 days. ओके. फिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? फीवर, हेडेक, स्मॉल watery sores on skin. ओके. नेक्स्ट है हमारा फोर्थ डिजीज है हमारा पोलियो. सो पोलियो क्या करता है? इट अफेक्ट्स द लिवर. अफेक्ट्स लिवर. और इसके टाइप्स क्या हैं? हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, जी एंड एच. नेक्स्ट है हमारा लास्ट इज एड्स. सो एड्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स जो इसको कॉज करते हैं वो है ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस. ठीक है. इट और ये कैसे स्प्रेड होता है? इट स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. ओके. इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? 15 months to 5 years. देन इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? सो इट कैन ट्रांसमिट virus from mother to child. फिर इसके बाद हमें प्रिकॉशन क्या है इसका? इसमें क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए? तो अवॉइड so avoid sexual contact with infected person.
with infected person. ठीक है. So हमारे ये जो diseases थे, 6 diseases is that are caused by virus. So अब हम बात करते हैं disease. तो जो डिजीज कॉज बाय प्रोटोजोआ, अभी हमने बैक्टीरिया के थ्रू डिजीजेस पढ़े जो कॉज होते हैं, वायरस के थ्रू. नाउ डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. तो क्या डिजीज होते हैं? फर्स्ट है हमारा एमीबियासिस. तो ये कैसे कॉज होता है? इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? It is caused by ENTA, anta, ant amoeba, हिस्टोलिटिका. ठीक है. सो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? ट्रांसमिशन कैसे होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स डायरिया, ग्रिपिंग पेन, then discharge of mucus, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? वो है 1 वीक. ओके, हो गया नविष्ठा ये? ओके मैम. ओके. सो प्रोटोजोआ से जो नेक्स्ट डिजीज कॉज होता है वो होता है कहाँ फाइंड होता है? म्यूकस तो नॉर्मली नाक में होता है, राइट? नहीं, म्यूकस क्या होता है कि वो एक तो हम हमारा जो नोज के थ्रू हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, और एक हम जैसे व्हेन वी जब हम लोग पॉटी करते हैं तो क्या होता है कि उसके थ्रू भी हमारा जो म्यूकस है वो जाता है. ठीक है. सो नेक्स्ट है मलेरिया. तो मलेरिया किससे कॉज होता है? इट इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम. और इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? ट्रांसमिशन कैसे होता है? बाइट ऑफ फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो. ठीक है. और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? चिलीनेस,
सिवियर हेडेक, और राइजिंग टेम्परेचर। ठीक है, अब हमारा डिजीज कॉज्ड बाय वर्म्स, हम इसको और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारा ये सो ओके। सो वर्म्स से जो हमें डिजीज कॉज होते हैं, सो फर्स्ट है एलिफेंटियासिस, इसको हम और बोलते हैं फाइलेरिया। ठीक है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, कि कैसे कॉज होता है, ये होता है WUCHERIA बैंक्रॉफ्टी। ठीक है, ये इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, और ये कैसे स्प्रेड होता है, फीमेल CULEX क्यूलेक्स mosquito. What is Culex? Culex is the name of the mosquito. Female Culex mosquito. ठीक है, उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? Ma'am, fever will be always a disease symptom. हाँ, क्या? Fever will be always a disease symptom. What are you saying? Fever will be always a disease symptom. Not always. फीवर कैसे हो सकता है कि ऑलवेज तो नहीं हो सकता, वो कोई कोई डिजीजेस में हो सकता है। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? LYMP, lymph nodes in limbs, then scrotum in males and breast in females। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज की, जो वर्म से कॉज होता है, वो है एस्केरियासिस। ये इट अकर्स इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। occurs in small intestine। ठीक है, और इसका ये कैसे कॉज होता है, कैसे कॉज होता है? एस्केरियासिस lumbricoides। ठीक है, और ये स्प्रेड कैसे होता है? अनसेफ फूड एंड वाटर। ओके, नेक्स्ट थर्ड जो लास्ट है इसका डिजीज कॉज बाय वर्म्स इज TAE टेनियसिस। ये कैसे कॉज होता है? ये कॉज होता है टेप वर्म से। ओके, तुम्हारा वॉइस फ्लक्चुएट
वॉइस एक्चुअली फ्लक्चुएट कर रहा है, दोबारा बोलो नविशा। Ma'am, hear me clearly now. Yes, yes, yes. Tell me. Ma'am, I'm asking for understand. फिर से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हो। आई एम आस्किंग के बाद क्या बोला? Ma'am, tapeworms are found in intestines, right? राइट। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? पेन, वेट लॉस और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। ओके, सो नविष्ठा, अब हमने डिजीजेस तो सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है, मतलब जो वर्म से, वायरस से, प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से कॉज होते हैं। जो आगे चैप्टर में है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके ओके नविष्ठा, हेलो नविष्ठा। नविष्ठा, Navishta, now the leftover part we will complete tomorrow. Okay, in tomorrow's class. Okay, ma'am. Okay, इतने ये अपना अभी तो तुम और एग्जाम का पढ़ोगे। चलो ठीक है, ओके ओके, बाय Bye. Okay. Bye, ma'am. Have a nice day. बाय। Actually my kid also wants to do bye with you. Mommy. हाँ, Bye.